जब पूरा ब्रह्मांड है, हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो मैं आपके अंदर हूं, आप मेरे अंदर हो, इसमें टाइम एंड स्पेस की कोई नहीं मतलब ही नहीं है। हर मनुष्य एक दूसरे से लिंक्ड है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों एक जगह अंदर आपके अंदर है। तो इस प्रकार ध्यान में आपने कई अपने ऐसे परिचितों की मौत देख ली, परिचितों की, तो आप अपने कई 20, 30, 40 की मौत देख ली। जिस तरह से मरना है उसी तरह से मरे, अप्रोक्सीमेट किस उम्र में मरे। और कहीं ख्याल आ गया तू कौन सा अमर होगा, तो दिख जाएगा कैसे मरोगे। कारण क्या होगा मौत का, बीमारी की, एक्सीडेंट। अब वो घबरा जाता है आदमी। आप सब जानते हो ना, मरना पड़ेगा, और कोई बचा आज तक नहीं बचा भाई, तो बचोगे कैसे आप, कहते हो फिर क्यों डरते हो। तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया, कोई उसको स्वीकार नहीं करता, किसी को छोड़ती नहीं। समझे नहीं समझे। इस बारे में कबीरदास जी ने कहा, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। समझे। ये परिवर्तन गृहस्थी में रहते हुए आ जाएगा। ये गीता वाला निष्काम कर्मी योग है, दूसरे योग है उसमें तो भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। गीता वाला निष्काम कर्मी योग है, कर्म करो फल की आशा मत रहो। पातंजलि योग दर्शन ने भी कहा है, समाधिपाद है, समाधिपाद पहला उसमें कहा 24 से 29 सूत्र तक उसने कहा कि हरि नाम के जप के बिना कोई सिद्धि नहीं हो सकती। कृष्ण ने भी कहा है, और अभावों से मतलब जो भोग चुके हो भोग चुके, आगे नहीं भोगोगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ। समझे। तो ये जो मैं कोई अपना नहीं, ये तो जो पहले विकास हो चुका। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को पहले से प्रूव कर दिया। समझे समझे। तो बाइबल वाली जो बातें हैं वो जब मैं उनको, वो बाइबल वाले ज़्यादा परेशान है। मैंने कहा आपके ईसा मसीह जो है 18 साल गायब रहे, 12 साल की उम्र में घर से निकल गया और 30 साल की उम्र में गया। वो 3 साल रहा जिंदा, उसको मार दिया बेचारे। समझा। तो मैंने कहा आप देख लो, मेरे पास आओ, दीक्षा लो, अनलिमिटेड पास देख लो, ईसा जीवन पर कहाँ रहा, आपको दिख जाएगा। वो दोबारा प्रकट हुआ तो वैदिक भाषा बोलने लग गया, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। अब बी बोर्न अगेन का तो ये सिद्धांत हमारा है। पहले गुरु भौतिक माता पिता, दूसरा गुरु मंत्र साथ। तो द्विज बनने से आदमी जो है ये परिवर्तन आ रहा है, तो परेशान है। तो इस प्रकार तो यहाँ ध्यान करो, आदमी अपने किए हुए से डरता है। मैं जो बदमाशी करूंगा, मैं तो मेरे से तो नहीं छुपी रहेगी, आपसे छुपा लूंगा। तो जो पीछे के जीवन की बात देखता है, जो खोटे करे, जो कर लिया वो तो कर ही लिए, तो फिर वो घबराता है, आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं तो बेवकूफ ही था, अब तो तू माफ कर दे, तू तो दयालु है ना। तो यहाँ तीसरी आंख खुल जाएगी, जैसे अर्जुन को दिखती ना चिड़िया की आंख, तो इसलिए भगवान के अलावा उसको कुछ नहीं दिखेगा। और जो ही पलक उल्टते ही उसके दर्शन हुए, ये जीवन मुक्त हो जाएगा। टेरिस्टेरियल इमोर्टलिटी, पार्थिव यहाँ रहते रहते मुक्ति हो जाएगी। ये परिवर्तन आज तक नहीं आया, जो मुझ में अनायास आ गया। तो इस प्रकार आप में सारे परिवर्तन आ जाएंगे। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे।
छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये क्या आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग है। अंग, अंग बोलो। आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।